हेलो फ्रेंड्स, मेरी जो मेटाफिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है, मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, थोड़ा बिज़ी चल रहा था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनुरेसिस। अब मैं एनुरेसिस बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जिससे हमें 100% नहीं होता कि हर केस में हमें मेटाफिज़िक्स मिले ही। तो देखिए, ये जो मेटाफिज़िक्स है वो आपको 70% केसेस में हेल्प करेंगे, तो उन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं। और यही नहीं है कि भाई हमें किसी में, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी मेटाफिज़िक्स लिया है और वो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम उसी चीज़ में काम करेंगे। हमें ये देखना है, पूरे ओवरऑल पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है। जैसे कि समटाइम बच्चों में तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मेटाफिज़िक्स नहीं मिलते, हमें ऑब्ज़र्वेशन के बेस पे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो आज का टॉपिक बताती हूँ मैं, एनुरेसिस। एनुरेसिस यानी बेड वेटिंग। अब आपको पता है, ये देखिए कितने ही केसेस हमारे पास होम्योपैथ्स के पास एनुरेसिस के आते हैं। बच्चे 12-12 साल के, 15-15 साल के भी हो जाते हैं और उनकी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं जाती। कितनी उनको शर्म लगती है, पर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अब उसका मेटाफिज़िक्स जानने के लिए हमें ये समझना है कि ये क्यों होता है। देखिए, अपने को ये देखना है कि जो बच्चा है उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर होता है, तब उसको एनालिसिस होता है। चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, जैसे टीचर हो या पेरेंट्स हो, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो कि बच्चा जो है वो और मार्क्स लेकर आए और कुछ और अच्छे से अचीव करे, कुछ और गोल को पाए। ये जैसे जो मेन क्या है, वो एनालिसिस का होने का मतलब कि वो ड्यूरिंग स्लीप वो अपने आप को फ्री फील करते हैं और उस टाइम उनका ये रहता है कि आई डोंट वांट टू वेक अप, आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई वांट टू डू माई सेल्फ। मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई किसी तरह का प्रेशर ना करे। इसलिए वो स्लिप से जगना ही नहीं चाहते, उस एटमॉस्फेयर से निकलना ही नहीं चाहते। और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में अगर हम एनालिसिस का देखें, अगर मेटाफिज़िक्स, तो उसमें मेटाफिज़िक्स रहता है कि बच्चा जो है वो किसी वजह से सेपरेट हुआ है। सेपरेशन, ब्रूटल सेपरेशन रहता है उनके अंदर। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और बेटी फादर से बहुत अटैच थी और फादर से अब कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो इस तरह से हम लोग मेटाफिज़िक्स के थ्रू भी एनालिसिस के पेशेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आगे भी मेटाफिज़िक्स लेकर आती रहूँगी। आपको मेरे ये चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।